नमस्कार साथियों। पिछले एक साल सवा साल से दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी दी, क्योंकि उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। लबोलुआब 15 साल का ये था कि जब भी एमसीडी का नाम सुनते थे घिन सी आती थी, हमेशा नकारात्मक खबरें सुनने को मिलती थी। हर समय नेगेटिव न्यूज़ आती थी कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो गया, वहाँ करप्शन हो रहा है। हर दिन हर प्रोजेक्ट हर पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार नज़र आता था। दिल्ली के लोगों का अपमान किया जाता था। 15 साल तक दिल्ली के लोगों को अपमानित किया गया। लोग दर दर की ठोकरें खाते थे कि अगर उनके अपने घर के सामने का कूड़ा भी हटवाना पड़ता था तो लोग दर दर की ठोकरें खाते थे। 15 साल की गंदगी साफ करने में बड़ा समय लगता है, और जिस तरह से एक एक करके एक एक डिपार्टमेंट को ख़त्म किया गया, सफाई कर्मचारी से लेके किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती थी। 6-6, 8-8 महीने 10-10 महीने तक, कभी संसद भवन में तो कभी रामलीला मैदान पे लोग धरने पे बैठते थे। एक साल के अंदर बहुत कुछ बदला है। अब एमसीडी से पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अब अच्छी खबरें सुनने को मिलती है। अब सुनने को मिलता है कि तनख्वाह टाइम पे मिल रहा है, 1 तारीख को तनख्वाह मिल रहा है। अब सुनने को मिलता है कि 1 लाख से ज़्यादा कंप्लेन रिजॉल्व किए गए। अब सुनने को मिलता है कि अगर आपके घर के सामने कूड़ा है, आपकी गली में कूड़ा है, तो बस आप अपने एक छोटा सा कंप्लेन डालो, 2 घंटे के अंदर वो साफ हो जाता है। अब नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं। रोड बनाने का काम हो रहा है, लगभग 3000 से ज़्यादा रोड एमसीडी के बनाए जा रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं बनाए गए। इसी तरह से गलियों को साफ किया गया, ड्रेनेज सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ओवरऑल हर जगह पहली बार एमसीडी का बजट प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो आज तक बजट हमेशा निगेटिव में रहता था। पहली बार हमने 1000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट दिल्ली के एमसीडी के बजट में किया, मात्र 1 साल के अंदर किया। और इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लगातार वो एक एक चीज़ के ऊपर गाइडेंस देते रहे, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र बना के रखी, और पूरा अनुभव उन्होंने एमसीडी की टीम को दिया, जिससे हम बेहतरीन काम कर सकें। अभी एमसीडी में और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है, इसी तरह से एमसीडी को और ज़्यादा प्रॉफिट में लेके आना है। अभी मैकेनिकल स्वीपिंग का अरेंजमेंट कराना है, दिल्ली की इंटरनल रोड्स को बनवाना है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। कूड़े के पहाड़ बहुत कम हुए, उसे पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दिल्ली की एमसीडी में करना है, जिससे अपनी दिल्ली एक सीएम साहब का सपना है, एक दिल्ली वालों का सपना है कि दिल्ली अपनी एक वर्ल्ड क्लास शहर बने। उसी सपने को कंटिन्यू करते हुए, चूँकि एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर साल दिल्ली की एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और नए मेयर और डिप्टी मेयर आते हैं। पिछली बार सैली ओबराय जी हमारी मेयर थी, और साथ ही साथ आले मोहम्मद इकबाल जी हमारे डिप्टी मेयर थे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पार्टी के फोरम से कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया। सारे काउंसलर्स को लेके चलने की कोशिश की, सारे अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के जो मुद्दे थे उन सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने काम किया। और पिछले 1 साल में जो आप अच्छी खबरें सुन रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पार्टी के फोरम से उन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साथ ही सभी काउंसलर्स का जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, लगातार हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लेके हमारे पास आते हैं, मेयर के पास जाते हैं, पार्टी के फोरम में आते हैं कि हमारे वार्ड में ये कमियां हैं, इसको ऐसे ठीक कराइए, कमिश्नर साहब से मिलते हैं। तो लगातार सभी काउंसलर बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत शाबाश दूंगा। आज चूँकि एमसीडी में जो नए मेयर और डिप्टी मेयर चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, आज नॉमिनेशन है,
मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर साथी पीएसी के मेंबर गोपाल राय जी से मैं निवेदन करूंगा कि आगे की प्रक्रिया हमें बताएं और कौन इस बार कैंडिडेट होंगे उनके बारे में भी चर्चा करें। दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, वो लगातार होते रहे और हर चुनाव में दिल्ली के लोग किसी न किसी पार्टी को अपना वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनते रहे। लेकिन दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के उदय के पश्चात काम की राजनीति शुरू हुई। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा जैसे कामों की झड़ी लगाई, इस काम की राजनीति से दिल्ली के लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जगह बनाते गए और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति से लोग धीरे धीरे दूर होते गए। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा बुरी तरह से हारी, उसके बाद भाजपा ने एक बात सोच लिया कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया नहीं जा सकता, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराया नहीं जा सकता, इसलिए इनको षड्यंत्र करके खत्म करना पड़ेगा। और उस षड्यंत्र का सिलसिला शुरू हुआ एमसीडी चुनाव मार्च में होने थे, उससे पहले ही सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एमसीडी चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। आप सबको याद होगा कि एमसीडी चुनाव की घोषणा के लिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की घोषणा करने की जगह कहे कि चुनाव पोस्टपोन किया जा रहा है। परिसीमन के नाम पर दिल्ली के अंदर एकीकरण किया गया, परिसीमन किया गया, वार्डों को तोड़ा मोड़ा गया, निगेटिव दुष्प्रचार किया गया, एक साल लगातार दुष्प्रचार किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। उसके बाद फिर जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, उस समय इनको लगा कि अरविंद केजरीवाल तो गुजरात में है, एमसीडी का चुनाव कराएंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा से जिस तरह से भाजपा की विदाई किया था दिल्ली के लोगों ने, एमसीडी के चुनाव में भी इन सारे षड्यंत्र और सारे दुष्प्रचार के बावजूद दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई की। उसके बाद भाजपा और बौखला गई है और अब हम सबको पता है, उसके बाद उस हार के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी झूठे आरोपों में तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली की जनता विधानसभा से भाजपा की विदाई कर चुकी है, एमसीडी से भाजपा की विदाई कर चुकी है। एक साल में जिस तरह से वही एमसीडी है जो 15 सालों में सबसे टॉप नकारात्मक मार्किंग में चली गई थी, आज वही एमसीडी है कि धीरे धीरे अपने पॉजिटिव सूचकांक को आगे बढ़ा रही है। अपने काम के दम पर विधानसभा से भी हमने विदाई की, एमसीडी से भी विदाई की है और ये लोकसभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को, उनके काम को गिरफ्तार किया गया है, अपमानित किया जा रहा है, इस जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में भी देगी। चूंकि जो मेयर चुनने की प्रक्रिया है उसमें हर साल मेयर का चुनाव होता है, इस साल रिजर्व कैटेगरी से मेयर का चुनाव होना है।
उसके लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के जो कैंडिडेट होंगे वो महेश खिच्ची होंगे। महेश खिच्ची, KHICHI। महेश खिच्ची करोलबाग विधानसभा में देवनगर वार्ड 84 से हमारे काउंसलर हैं। ये करोलबाग विधानसभा के अंदर देवनगर वार्ड में काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे। ग्रासरूट स्तर से पार्टी पर इन्होंने काम शुरू किया था। सबसे पहले हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष बने थे, बूथ प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद वार्ड प्रेसिडेंट बने। वार्ड प्रेसिडेंट के बाद RWA के विधानसभा के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ पार्टी के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए अलग अलग चुनावी कैंपेन में इन्होंने हिस्सेदारी की। और उसको देखते हुए पार्टी ने इनको देवनगर वार्ड से कैंडिडेट बनाया था और वहां से ये जीते। और पिछले 1 साल से इन्होंने जिस तरह से ग्राउंडेड होकर के काम किया है, उसको देखते हुए, जमीनी स्तर से जुड़े होने के कारण, जनता के साथ सीधे संवाद होने के कारण और IAC के समय से ये पार्टी और आंदोलन के लिए काम करते रहे, उसको देखते हुए पार्टी ने इन्हें इस टर्म के लिए मेयर कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है। महेश खिच्ची जी BCom हैं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज से इन्होंने साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय से BCom किया है और लगातार प्रारंभिक दिनों से ही पार्टी और आंदोलन के लिए काम करते रहे। तो आज पार्टी मेयर कैंडिडेट के रूप में महेश खिच्ची का अभी 12 बजे नॉमिनेशन जो है वो कराएगी। मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर के लिए रविंदर भारद्वाज को पार्टी अपना कैंडिडेट बना रही है। रविंदर भारद्वाज भी आंदोलन के समय से ही पार्टी से जुड़े हैं। ये सेकेंड टाइम काउंसलर है। अमन बिहार वार्ड किराड़ी विधानसभा के अंदर है 41 अमन बिहार वार्ड। ये 41 अमन बिहार वार्ड किराड़ी विधानसभा से पिछली बार भी काउंसलर थे और इस बार भी वो काउंसलर चुने गए। 2017 से 2022 तक काउंसलर थे, पिछली बार भी पार्टी की तरफ से। पिछली बार नॉर्थ MCD में हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे 2019 से 2021 तक। वर्क कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी में भी मेंबर रहे। ये काफी, इन्होंने भी आंदोलन के समय ही ज्वाइन किया था और तब से लगातार पार्टी में काम करते रहे। इन्होंने भी हमने सबसे पहले शुरू में पार्टी में लोकल प्रभारी बनाए थे, तो लोकल प्रभारी सबसे पहले ये बने थे। उसके बाद बूथ अध्यक्ष रहे, फिर मंडल प्रेसिडेंट रहे और फिर वार्ड पे इन्होंने काम किया और पार्टी ने फिर इनको पिछली बार काउंसलर बनाया था और इस बार दोबारा काउंसलर बने। ये इनकी जो एज है वो 35 है रविंदर भारद्वाज की। महेश खिच्ची की जो एज है वो 45 है। तो इस बार पार्टी ने महेश खिच्ची को मेयर कैंडिडेट के लिए और रविंदर भारद्वाज को डिप्टी मेयर कैंडिडेट के लिए जो है इस बार अभी नॉमिनेशन करने का डिसाइड किया है, अपना कैंडिडेट बनाया है। और दोनों जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जमीनी स्तर से पार्टी को जानते हैं, हमारे वॉलंटियर्स को जानते हैं और अब पिछले दिनों जो MCD के अंदर कामकाज हुआ है उसके आधार पर हमें उम्मीद है ये दोनों लोग मिलकर के जो काम हमारी शैली ओबेरॉय ने
जो आगे बढ़ाया है, जिस तरह से मुझे लगता है कि आला इकबाल ने जो आगे बढ़ाया है उस काम को और ये मजबूती से आगे ले जाएंगे। और जो एमसीडी में हमारा टारगेट है, जैसा दुर्गेश जी ने कहा, उस टारगेट को हम अगले 1 साल में और बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। संख्या बल में हमने पिछली बार बहुत तमाशा देखा था एमसीडी में। अब ये रिपोर्ट से आ रही है कि बीजेपी भी चुनाव लड़ सकती है उम्मीदवार, तो ऐसे में तैयार है उसके लिए? और दूसरा, क्या कांग्रेस, जैसे आपको चंडीगढ़ में समर्थन मिला था, क्या दिल्ली नगर निगम में बात हुई है उनसे, आपको समर्थन दे रहे हैं? क्योंकि अगर वो करते हैं तो संख्या बल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम हर तरह से मुकाबले के लिए हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि वो पहले भी ये करते रहे और चंडीगढ़ के बाद तो पूरे देश ने देखा है कि कैसे वो वोट की चोरी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हर 3 तिकड़म का मुकाबला करते रहे हैं, हम करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस गठबंधन के साथ हम यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं और एमसीडी में भी हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये बातचीत हो चुकी है आप लोगों की? कांग्रेस से बातचीत हो गई, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट है? हाँ, लोगों से बात हुई। ओके, थैंक यू।